जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एक कर्ण पिचासनी साधना का एक ऐसी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कर्ण पिचासनी को बाम मार्गी तरीके से करते हो, सिद्ध करते हो, तो आगे जाकर साधक का जो भविष्य बिगाड़ देती है। पहली चीज़, उसको कोई ना कोई दुख, बीमारी, शारीरिक कष्ट भी दे देती है। और मुक्ति उस साधक से 10 हाथ दूर रहती है। ठीक है ना? मुक्ति उस साधक से 10 हाथ दूर रहती है। दूर-दूर तक मुक्ति की कोई आशा ही ना करो कि आपको मुक्ति मिले। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं, बहुत सारी घटनाएँ भी आपके साथ होने लगती हैं। देखिए, अगर आप इसको वाम-मार्गी तरीके से करते हो, तो बहुत सारे ऐसे साधक भी हैं जो इसको करते हैं, वाम-मार्गी तरीके से भी करते हैं, सात्विक तरीके से भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लो कि कर्ण पिचासनी वाम मार्गी तरीके से करोगे, तो ये आपको देखो सब कुछ देगी। पैसा भी देगी आपको, आपका जो व्यापार है उसको भी बढ़ाएगी, ठीक है ना? आपके लिए मतलब हर चीज़ करेगी। लेकिन बाद में जब ये चीज़ अपने पे आती है ना, तो आपका जीवन बिगाड़ देती है, ध्यान रखना। ऐसा ही एक साधक के साथ हुआ। उसको एक ये वाला जो प्रयोग है, ये एक महात्मा जी से उसको मिला। देखो, ये तो ख़ैर सात्विक प्रयोग है, लेकिन प्रयोग अगर आप करना चाहते हो कर्ण पिचासनी का, तो सात्विक ही करना, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, ठीक है ना? समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन सात्विक प्रयोग ही करना है आपको। क्योंकि अगर आप वाम-मार्गी तरीके से करोगे इसको, तो फिर आपको इसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार से उसने भी किया भाई, एक वाम-मार्गी तरीके से कर्ण पिचासनी को सिद्ध किया। और दूसरी चीज़, जब वो सिद्ध हुई, तो उसका जीवन शुरुआत में तो बहुत बदल गया भाई, बहुत जीवन बदल गया। उसको लगता है कि मतलब जीवन उसका पूरा चेंज कर दिया। देखो, कर्ण पिचासनी जो चीज़ है, ये आपको भूतकाल सही बता सकती है, ठीक है ना? भूतकाल आपको सही बता देगी, लेकिन ये आगे का आपको नहीं बताएगी। भविष्य आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगी ये चीज़। और अगर आपको ये भविष्य बताएगी भी, तो वो 100% सटीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। क्योंकि ये ज़्यादातर आपको भूतकाल के बारे में ही जानकारी देती है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, जो बहुत सारे ऐसे ज्योतिष भी हैं, जिसने इसको सिद्ध करके रखा हुआ है और उनका जो ज्योतिष है बहुत सटीक बैठता है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष भी हैं, हमारे यहाँ पहले थे, लेकिन अब वो शायद देखने को नहीं मिलते। और कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे साधक थे जो ज्योतिष का काम करते थे। पुराने समय में भी ज्योतिष थे हमारे पास, हमारे आस-पास रहते थे। कहा जाता है कि उनका जो ज्योतिष था बड़ा ही सटीक था। यानी कि उनके पास शायद कर्ण पिचासनी हो या फिर पंचांगली साधना हो या फिर कोई सी भी सिद्धि हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। लेकिन कर्ण पिचासनी जब उस साधक ने किया, उसको सिद्ध किया, और उसकी जो पत्नी थी, सच बताऊँ तो उसकी पत्नी को वो बेड पे से उठा के, जो पलंग था, उस पे से उठा के भाई उसको बाहर फेंक देती थी। ये हालत थी भाई। जब उसने देखो, सिद्ध तो उसने कर लिया, सिद्ध कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी को भाई पलंग से बाहर कर देती थी भाई, और उठाकर सीधा फेंक देती थी। तो ये होता है भाई कर्ण पिचासनी। अगर आप वाम मार्गी तरीके से करते हो, तो यही होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अगर कर्ण पिचासनी सिद्ध कर भी ली और वो वाइफ़ को उठा के फेंक भी देती है कई बार उसको धमकी भी देती है। यही उस साधक के साथ हुआ, उसको उठाकर तो फेंकती उसकी वाइफ़ को, और उसको जान से मारने की धमकी भी दे देती। तो वो बहुत अंदर से डर जाती। देखो क्या है कि अब नॉर्मल व्यक्ति अगर उसके साथ ऐसा हो, तो थोड़ा उसको भी डर लगता है, तो उसकी पत्नी को भी डर लगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, और जो भी आप पूजा-पाठ आगे करते हो, वो सब में रुकावट बन जाती है। आगे की पूजा-पाठों में रुकावट की एक कड़ी हो जाती है। उसने भी इसको सिद्ध किया, सब कुछ बढ़िया रहा, शुरुआती दौर में हर चीज़ अच्छी रही। और वो
भूतकाल उसको बिल्कुल सटीक बताती। जब उसका शुरुआती दौर था तो समझो कि उसका ज़िंदगी में चाँद चाँद लग गया हो, जैसे एक खुशी का माहौल था, हर चीज़ थी। लेकिन 6 महीने बाद जब सिस्टम उसका बिगड़ा, उसकी पत्नी को उठाकर फेंक देती। हाँ, दूसरी चीज़ उसको उसकी पत्नी को धमकी भी देती, जान से मारने की धमकी दे देती। या कई बार ऐसा भी होता है कई केसों में कि पत्नियों को भी जान से मार देती हैं पिचासनी, कोई ना कोई बीमारी देके। देखो, अगर आपने उसको बहन रूप में सिद्ध किया हो या माँ के रूप में सिद्ध किया हो या आपने प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया हो, अगर आपने प्रेमिका के रूप में उसको सिद्ध किया होगा तो समझ लो कि आप गृहस्थी जीवन से 10 हाथ दूर रहेंगे, ठीक है ना? यही साधक की एक मेन परेशानी है कि अगर आपने उसको पत्नी रूप में स्वीकार किया है तो फिर आपको वो आपके परिवार से 10 हाथ दूर आपको रहना ही पड़ेगा आपको। और जितनी जल्दी ये काम करती है, एक चीज़ ध्यान रखना, कर्ण पिचासने की साधनाएँ बहुत इंटरनेट पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, पूरी भरमार है भाई। कहीं से भी आप साधना, प्रयोग, मंत्र उठा लोगे और प्रयोग करने लग जाओगे, जितनी जल्दी आएगी और आपका हाल भी उतनी जल्दी बुरा करती है। इसलिए इसकी जो साधना है, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे आपको इसमें चाहे 5 महीने लग जाएँ, चाहे 6 महीने लग जाएँ, लेकिन इसकी साधना सात्विक तरीके से ही करना। अगर आप इसकी साधना सात्विक तरीके से करोगे तो आपको कोई भी नुकसान हानि नहीं होगी। देखिए, वाम मार्गीय तरीके से करने वाला साधक आज तक कोई भी खुशी नहीं है। कुछ पल की खुशी होती है, फिर बाद में जीवन झंड हो जाता है, एक तरीके से कहें, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। और जब पत्नी रूप में आप इसको स्वीकार कर लेते हो तो फिर आपके दिमाग में संबंध, सेक्स के अलावा दूसरी चीज़ें आती ही नहीं है, आपके दिमाग में वो ही चलता है। आपका मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा, किसी काम में भी मन नहीं लगेगा। जैसे कि आपका जो दिमाग है एक जगह रुक गया हो, आप ज़्यादा सोच नहीं पाओगे कुछ करना। और अगर आपने कुछ सोच लिया तो फिर आप उसको कर नहीं पाओगे। ये पूजा पाठ से तो आप 10 हाथ दूर ही रहोगे भाई। आपका मन ही नहीं करेगा बिल्कुल पूजा पाठ करने का। नहाने-धोने तक का मन नहीं करता है, ध्यान रखना एक समय। दिन भर इसी की चिंता में डूबे रहोगे आप। अगर इसको वाम-मार्गीय तरीके से करोगे तो बहुत गलत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस चीज़ का। और किसी भी पुस्तक से कर्ण-पिशाचनी साधना या फिर कहीं से भी कर्ण-पिशाचनी साधना उठाकर मत करना। क्योंकि अगर आप इधर-उधर से उठाकर करते हो तो फिर आपको बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई मार्गदर्शन आपको देता नहीं है। पहली चीज़ ये फँस जाती है। और कर्ण पिशाचनी साधना, जैसे कि बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनको ये विद्या इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती। जो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने वाले हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वो उनको इतनी जल्दी आसानी से ये चीज़ सिद्ध नहीं होती, ध्यान रखना। तो वो चीज़ इसके चक्कर में ना पड़े। पहली चीज़, कई बार ये भी हो जाता है कि हम अगर उसको माँ के रूप में रखते हैं तो कई बार वो धोखा भी दे देती है माँ को, बीमार करके या कोई ना कोई बीमारी दे देगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो जाती हैं, धोखा भी हो जाता है। जब तक आपके पास पूर्ण मार्गदर्शन ना हो कर्ण पिशाचनी का। और एक चीज़ और, एक कर्ण पिशाचनी के साधक मुझे साधक मिले हैं, मेरे गुरु भाई ही मान लो उनको। तो उनसे हम बात करेंगे। अग आगे मैं उनका एक वीडियो अपलोड करूँगा, उनसे मैं बात करूँगा। और उनके पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध है बिल्कुल सात्विक तरीके से। और हालाँकि प्रयोग मेरे पास है, लेकिन मैं एक बार उनसे और बात करूँगा और आपको भी उनका वीडियो देखने को मिलेगा। और मैं उनका वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगा और वही आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, किस प्रकार से करना है, ठीक है ना? तो ये तो जानकारी का था, आगे मैं आपको कर्ण पिशाचनी की साधना के लिए का अगर आप रेडी हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखना।
जय श्री महाकाल अवश्य लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।